वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। टॉपिक है विज्ञान के प्रमुख क्रियाकलाप, यानी कि साइंस की जो भी एक्टिविटी साइंस की बुक में है। हम बात कर रहे हैं फिलहाल क्लास 10th की साइंस की बुक की, ठीक है। उसमें जो भी क्रियाकलाप जिन जिन चैप्टर्स में है वो स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंज है और टीचर्स के लिए भी चैलेंज है। टीचर्स को भी उन क्रियाकलाप या एक्टिविटी जो है उनको सोल्व करना पड़ता है, फिर स्टूडेंट्स को बताना प्राप्त कर सके। इसलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे विज्ञान के प्रमुख क्रियाकलापों की, और जो क्रियाकलाप है वह है 4.5। उसको हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, संबंधित प्रश्न बताएंगे, ठीक है। क्रियाकलाप 4.5 जो है एनसीईआरटी साइंस की क्लास 10th की बुक का चैप्टर नंबर 4 का है। और है क्या, उसकी मैं पहले आपको मैं बता देता हूं क्या क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप यह है 4.5 की एक प्रश्नली लीजिए, एक प्रश्नली लेते हैं, उसमें 3 ml एल्कोहल यहां पर एथेनॉल की बात करते हैं, 3 ml एथेनॉल लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्षारीय KMnO4 के 5% विलयन की एक एक बूंद डालते हैं। क्षारीय KMnO4 की 5% विलयन, क्षारीय KMnO4 का 5% विलयन है, उसकी एक एक बूंद उसमें डालते हैं। फिर प्रश्न क्या बनता है, क्या आरंभ में पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है? क्या आरंभ में पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है? दूसरा प्रश्न पूछना चाहता है ये कि अधिक मात्रा में KMnO4 का रंग लुप्त क्यों नहीं होता। कहने का मतलब इस प्रश्नली में अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में KMnO4 मिलाने पर या डालने पर इसका रंग जो होता है वह लुप्त क्यों नहीं होता। प्रश्न बहुत सारे निकल के आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ सकते हैं। देखिए, ये पूछ सकते हैं कि क्या आरंभ में पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है। पहला प्रश्न तो ये रहे, तो स्टूडेंट्स के सामने ये समस्या आती है कि अब पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है, मतलब कौन सा रंग होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। और क्या यह रंग वैसा का वैसा ही रहता है, कोई चेंज होता है? तो करते हैं, इस क्रियाकलाप को सोल्व करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। अच्छी क्लास हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। क्रियाकलाप कर लेते हैं पहले, है ना। क्या करते हैं, क्रियाकलाप ये कहना क्या चाह रहा है अपने को, क्रियाकलाप जो भी करते हैं उसमें पहला पॉइंट रहता है अपना प्रयोग का। प्रयोग क्या कर रहे हैं अपन, एक प्रश्नली लेते हैं, ले लो भैया प्रयोग, ठीक है। प्रयोग एक प्रश्नली ले ली हमने और ये प्रश्नली है, और इस प्रश्नली में क्या ले लिया भाई बच्चा, इस प्रश्नली में ले लिया हमने 3 ml एथिल एल्कोहल। ले लो भैया एल्कोहल ले लिया, कितना ml, लगभग 3 ml इसमें एथिल एल्कोहल ले लिया है। इधर ले लेते हैं, क्या ले लिया, 3 ml C2H5OH, ठीक है। 3 ml C2H5OH, या फिर मैंने ये कहा आपको कि CH3CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं। और दोनों का ही नाम क्या है बच्चा, एथिल एल्कोहल। क्या नाम है, एथिल एल्कोहल। 3 ml एथिल एल्कोहल एक प्रश्नली में ले लिया है, और उसमें क्षारीय KMnO4 क्या डालते हैं, क्षारीय KMnO4, ठीक है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की K का 5% विलयन है, कोई बाहर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का 5% विलयन है, उसकी कुछ बूंदे इसमें हम डालते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की एक एक बूंद, 5% विलयन की एक एक बूंद इसमें डालते हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्या बनता है, ये तो हो गया प्रयोग। तो निप्रेक्षण यानी कि हम क्या देखते हैं, क्षारीय KMnO4 के 5% विलयन। तो पहली समस्या, पहला प्रश्न स्टूडेंट क्या पूछता है, फिर हम बताएंगे सर क्षारीय KMnO4 का 5% विलयन कैसे बनाते हैं। तो भैया पहला प्रश्न जिसने पूछा उसका आंसर, मतलब प्रश्न क्या बन रहा है, प्रश्न क्या स्टूडेंट क्या पूछ सकता है, स्टूडेंट ये है पूछ सकता है कि सर क्षारीय KMnO4 का 5% विलयन कैसे बनाते हैं। क्षारीय KMnO4 का 5% विलयन
कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न ये आ जाता है, पूछ लेते हैं भाई क्लास में अगर आप पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना पड़ेगा, वरना आप कुछ ना कुछ बहाना निकाल लेंगे। क्षारीय KMnO4 का 5% विलयन कैसे बनाते हैं, तो बच्चा हम इसको आपको समझाते हैं। कैसे कि आपको सिंपल सा काम ये करना है कि लगभग 5 ग्राम आंसर 5 ग्राम क्षारीय KMnO4 ले लेते हैं, क्षारीय KMnO4 ले लेते हैं, क्षारीय KMnO4 ले लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं भाई, प्लस 100 ml वाटर में इसको घोल लेते हैं। ठीक है, 100 ml जल जो होता है ना, इसमें किसको घोल लेते हैं, 5 ग्राम क्षारीय KMnO4 को जब 100 ml जल में घोल लेते हैं तो यह क्या बन जाता है बच्चा, यह बन जाता है क्षारीय KMnO4 का 5% विलयन, क्षारीय KMnO4 का 5% विलयन बन जाता है, 5% विलयन बन जाता है। ठीक है बच्चा, अब एक और समस्या क्या आती है, क्षारीय KMnO4 क्षारीय कैसे बनता है, ये भी पूछ ले भाई कोई स्टूडेंट, भाई KMnO4 को क्षारीय कैसे बनाया जाता है। तो क्या करते हैं भैया कि जो KMnO4 है ना उसको पानी में घोल लो और कोई भी कार्बोनेट इसमें मिक्स कर दो। कैसे भाई, देखिए थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, क्षारीय KMnO4 जो होता है उसका सूत्र तो KMnO4 है। ठीक है, KMnO4 जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, इसको क्षारीय क्यों कहते हैं, क्षारीय कैसे बनाया जाता है ये। ठीक है, क्षारीय, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो आप इनको कैसे बताएंगे कि जो KMnO4 है, KMnO4 इसको बच्चा पानी में घोल लेते हैं। ठीक है, और कोई कार्बोनेट है, जैसे मान लो कि सोडियम कार्बोनेट इसमें डाल दिया, ये इसमें मिला देते हैं, तो इनका जो मिक्सचर जो हो जाता है ना बच्चा, वह क्या हो जाता है, क्षारीय KMnO4 हो जाता है। ठीक है गुरुदेव, अब आप लोगों से और प्रश्न बन सकते हैं, स्टूडेंट्स के सामने और समस्याएं आ सकते हैं और प्रश्न उनके दिमाग में क्रिएट हो सकते हैं। क्या, जैसे अपन ने क्या ये एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया हमने, एक प्रश्नावली ली थी, उसमें 3 ml C2H5OH मिला दिया था और C2H5OH मिलाने के बाद उसमें क्षारीय KMnO4 का 5% विलयन एक बूंद करके इसमें डाला था। तो हुआ क्या था कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका रंग, प्रश्न क्या बनता है, बना रहता है क्या, क्या प्रारंभ में पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है। तो आप बताएंगे नहीं बेटा, इसको क्या करते हैं, वो एक बार और सुनो ध्यान से कि इसको क्या करते हैं भाई, जल उष्मक पर गर्म करते हैं। इसको किसमें गर्म करते हैं, जल उष्मक पर इसको क्या करते हैं भैया, गर्म करते हैं। जल उष्मक पर किसको गर्म करते हैं, इस परख नली को हम क्या करते हैं बच्चा, गर्म करते हैं। ठीक है, जल उष्मक पर इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या, फिर ये प्रश्न पूछता है, मतलब प्रयोग तो क्या है, एक परख नली लेते हैं, उसमें 3 ml एथिल एल्कोहल या एल्कोहल डाल लेते हैं, फिर इसको इसमें क्षारीय KMnO4 के 5% विलयन की 2-3 बूंदे डाल, एक बूंदे करके डालते हैं और इसको जल उष्मक पर गर्म करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, प्रेक्षण, मतलब ये तो प्रयोग हो गया, प्रेक्षण क्या करते हैं, प्रेक्षण ये होता है, हम क्या देखते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बच्चा, तो फिर हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या देखते हैं कि क्षारीय KMnO4 का क्या देखते हैं, नंबर 1 कि प्रारंभ में या आरंभ में क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, प्रारंभ में क्षारीय KMnO4 का रंग जो होता है लुप्त हो जाता है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, प्रारंभ में क्या होता है, इस क्षारीय KMnO4 का रंग जैसे ही एल्कोहल में डालेंगे क्षारीय KMnO4 बूंद बूंद करके, तो उसका रंग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। हाँ भाई, लुप्त हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया है कि क्षारीय KMnO4 का रंग लुप्त हो जाएगा। आ गई बात समझ में।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स के सामने क्या आता है प्रश्न, स्टूडेंट क्या सोचते हैं सर, क्षारीय केमोनोफोर का रंग लुप्त हो जाता है, ठीक है, पर रंग कैसा होता है, ठीक है, तो रंग कैसा होता है, तो क्षारीय केमोनोफोर होना बच्चा वो जनरली बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। बात समझ में आ गई। तो प्रारंभ में क्या है, क्षारीय केमोनोफोर इसमें डालते हैं तो ये बैंगनी रंग का क्षारीय केमोनोफोर जो दिख रहा है आपको, ये बैंगनी रंग गिर रहा है बूंद बूंद करके, ये बैंगनी रंग जो आया है इसमें, तो क्या हो जाता है बच्चा, ये बैंगनी रंग गायब हो जाता है। ये बैंगनी रंग क्या होता है बच्चा, ये बैंगनी रंग हो जाता है गायब, ठीक है, ये बैंगनी रंग गायब हो जाता है। कहां चला गया बैंगनी रंग, गायब क्यों हो गया, क्यों हो गया भाई बैंगनी रंग गायब क्यों हो गया, तो इसका मतलब क्या है, यह है यहां पर जो क्षारीय केमोनोफोर का रंग जो है वह उस एल्कोहल को किसमें बदल दिया, इसने केमोनोफोर ने किसमें बदल दिया, अम्ल में बदल दिया। भाई यहां कोई नई चीज बन गई है, क्या बन गई है, CH3COOH, कोई अम्ल यहां पर बन जाता है, ठीक है। कौन सा बन जाता है भाई, अम्ल बन जाता है। भाई क्षारीय केमोनोफोर की खास बातें भी आपको बतानी पड़ेगी। भाई क्यों, यहां पर एल्कोहल किसमें बदल जाता है, आप बताएंगे कि एल्कोहल जो होता है ना प्रारंभ में, जैसे ही हम क्षारीय केमोनोफोर इसमें डालते हैं, ये एल्कोहल जो होता है किसमें बदल जाता है, किसी एसिड में बदल जाता है, एसिटिक अम्ल में बदल जाता है, एथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है बच्चा, तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि क्षारीय केमोनोफोर जो होता है, क्षारीय KNNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, यह एक प्रबल उक्षीकारक है, ठीक है, प्रबल ओक्षीकारक एजेंट है, ये मान लो आप, प्रबल ओक्षीकारक एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। भाई क्या मतलब है, प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है कौन, KMnO4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये किसी दूसरे पदार्थ में जिसके साथ ये रिएक्ट करता है, दूसरे पदार्थ में यह क्या जोड़ देता है बच्चा, ऑक्सीजन जोड़ता है, ऑक्सीजन जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है, ऑक्सीजन जोड़ देता है, क्योंकि इसमें परमैंगनेट आयन होते हैं, ऑक्सीजन जोड़ देता है दूसरे पदार्थ में। और इसलिए इसने क्या किया बच्चा, इसने ये किया कि जो अपने पास एसिटिक अम्ल जो एथेनॉल था C2H5OH, ठीक है, इसमें जब हमने क्षारीय KMnO4 की एक एक बूंद करके डाली तो क्या हुआ, C2H5OH में क्या जुड़ गया बच्चा, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसने ऑक्सीजन जोड़ दिया और क्या बन गया बच्चा, CH3COOH बन गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये बात है क्या सर, हाँ। और एक और बात ध्यान रखना बच्चा कि इसको क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेयर अभिकर्मक, क्या कहते हैं, बेयर का अभिकर्मक भी कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी इसको कहते हैं। पर्सन क्या 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 बता दिया आपने, क्षारीय केमोनोफोर को क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। यह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है, और ये क्या काम करता है, ये दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देता है। इसलिए जो एथेनॉल जो होता है, जब उसकी क्रिया क्षारीय केमोनोफोर के साथ होती है तो क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल बन जाता है। यह आपको समझना है। और क्या बात बताएंगे हम इसमें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भाई ठीक है गुरुदेव, पर बाद में अधिक मात्रा में जब केमोनोफोर इस परखनली में अपन डालते हैं, अधिक मात्रा में जब केमोनोफोर इस परखनली में डालते हैं तो फिर इनका रंग लुप्त क्यों नहीं होता। अरे भैया रंग लुप्त क्यों नहीं होता, क्योंकि जितना एल्कोहल इस परखनली में है था, आप ठीक है, उतने को तो किसने इस केमोनोफोर में किसमें बदल दिया, CH3COOH। मान लीजिए यहां पर आपको मैं समझा देता हूं वापस से कि भाई और ज्यादा अगर हम केमोनोफोर डालें तो वह उसका रंग बदलता क्यों नहीं है। तो कहने का मतलब मान लो यहां पर 3 ml C2H5OH इसने लिया था, ठीक है, कितना लिया था
3 ml C2H5 लिया था और इसमें हमने क्या मिला दिया था, क्षारीय KMnO4 मिला दिया था। क्षारीय KMnO4 की एक एक बूंदे मिला दी, ठीक है। तो जितनी बूंदे आरंभ में जितनी हमने क्षारीय KMnO4 मिला लिया, इसने इस पूरे के पूरे 3 ml को किसमें बदल दिया, किसमें बदल दिया भाई, CH3COOH में बदल दिया, ठीक है। CH3COOH में बदल दिया। जितना 3 ml एल्कोहल था, 3 ml क्या बन गया भाई, एसिटिक अम्ल बन गया है। अब क्या है, अब और कोई एल्कोहल बचा ही नहीं यहां पर, ठीक है। एल्कोहल अगर नहीं बचा तो क्षारीय KMnO4 आएगा तो किसको ऑक्सीजन देगा, किसी को नहीं देगा। ये ऑक्सीजन देगा ना तब जाके इसका रंग लुप्त होगा, गायब होगा, लेकिन ये ऑक्सीजन देगा ही नहीं क्योंकि यहां पर एल्कोहल ही नहीं है। क्योंकि जितना एल्कोहल था वह किस में काम आ गया है, किस में बदल गया है, एथेनोइक अम्ल में बदल गया है। इसलिए आप कितना ही इसके बाद में ये क्षारीय KMnO4 परखनीय में डालो, इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है बच्चा। तो ये थी खास बात इस क्रियाकलाप की, ये थे संभावित प्रश्न इस क्रियाकलाप के। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।